एंकर सुधीर चौधरी को माफी मांगना पड़ रहा है। किससे? एंकर सुधीर चौधरी ने ऐसा क्या गलती किया जिसके वजह से किसी एक समुदाय या संगठन को वे माफी मांग रहे हैं? माफीनामा पत्र जारी करके वो आदिवासी समाज से माफी मांग रहे हैं। आखिरकार उन्होंने अपने शो में ऐसा क्या बोला जिसके वजह से आदिवासी समुदाय को ठेस लग गई, ठेस पहुंची और उसके बाद से ये माहौल गर्मा गई। झारखंड के तमाम आदिवासी या देश भर के जितने भी आदिवासी संगठन और आदिवासी भाई थे, उनके दिल में ठेस पहुंची और उन्होंने इस पर अपील किया। इसके बाद से सुधीर चौधरी को माफी मांगना पड़ा। सबसे पहले सुनिए कि माफीनामे पत्र में वे क्या लिखते हैं। आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक छोटी वीडियो क्लिप लगातार शेयर की जा रही है जो ना तो मेरा पूरा संदेश देती है और ना ही सही संदर्भ। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, ना ही पहले कभी किया है। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है और उन्होंने भी हमेशा मेरे और मेरे टीवी कार्यक्रमों के प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिखाया है। मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाई बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं उनसे बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। जय जोहार, सुधीर चौधरी। तो ये उनका माफीनामा है। अब बताते हैं ये माफीनामा का वजह क्या है। सबसे पहले जब झारखंड में सियासी माहौल गरमाई हुई थी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो रही थी, उस वक्त सुधीर चौधरी आज तक में एक शो के दौरान वो ऐसा बोलते हैं और अपने बातों से वो ऐसा जाहिर करते हैं जिससे आदिवासी भाइयों को, आदिवासी समाज को ठेस पहुंचता है, उनके गरिमा को ठेस पहुंचती है। वो ऐसे वो कहते हैं कि अब तो हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को एक तो उनको आलीशान बंगले में रहने का शौकीन है, वो बड़े बड़े गाड़ियों में चलने का शौकीन है और अब जब उनकी गिरफ्तारी हो रही है तब 20-30 साल पहले जैसे आदिवासी भाई जंगल में रहा करते थे अब वैसे रहना पड़ेगा और इस सेंटीमेंट से पूरे आदिवासी समाज को दुख होता है और इस दुख को जाहिर करते हुए झारखंड के कई SC/ST थाने में केस दर्ज होती है। यहां तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वयं मोर्चे पर इस चीज को ले लेती है और एक्स सोशल मीडिया के एक्स ऐप पर भी अरेस्ट सुधीर चौधरी नाम का हैशटैग अभी वायरल हो रहा है और सभी जो आदिवासी भाई बहन हैं और भी लोग इस पर सहमति जताते हुए कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने ये गलत किया। अब पहले ये सुनिए कि सुधीर चौधरी उस शो के दौरान क्या कहते हैं। हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। तो ये था वो सुधीर चौधरी का बयान जो उन्होंने शो के दौरान कहा कि हेमंत सोरेन जो 30-40 साल पहले जिस तरह से आदिवासी जंगल में रहा करते थे वैसे ही रहना पड़ेगा। तो लोगों का कहना है कि भाई क्या आदिवासी भाइयों को जंगल में ही रहना चाहिए या क्या आदिवासी भाई बहनों को गाड़ी या बड़े बड़े आलीशान बंगलों का शौकीन नहीं होना चाहिए? क्या उसके लिए वो दुख की बात है? क्या आदिवासी समुदाय में रह रहे लोग मानव नहीं है? कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आदिवासी सेंटिमेंट को ठेस पहुंचा उनकी बातों से, इसके वजह से उन्होंने माफी मांगी है। तो बने रहे ऐसे ही अपडेट के लिए 99 न्यूज के साथ। मैं हूं रवि भास्कर, नमस्कार।